समग्र कृषि समाचार विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम वर्तमान में मिर्ची के किसान सामना करने वाली समस्या है तना सड़न या फल सड़न। इसे कैसे निवारण करना है, निवारण कार्य क्या है, ये बीमारी कैसे फैलती है, इस विभाग में हम ये सब जानेंगे। ये तना सड़न या फल सड़न, जो हम ये भी कहते हैं कि डायबैक या एंथ्रेक्नोज कहकर बुलाते हैं, ये डायबैक या एंथ्रेक्नोज जो है कोलेटोट्राइकम नाम के शिलींध्र से फैलता है। ये कोलेटोट्राइकम नाम का शिलींध्र को अनुकूलित वातावरण आने पर, मतलब ज़्यादा बारिश होना, वातावरण में ज़्यादा नमी होना, तब ये शिलींध्र बहुत तेजी से बढ़ता है। ये कीट पहले पत्तों पर आता है। पत्तों पर पहले गेहूं रंग के धब्बे आते हैं, वो काले रंग में बदलते हैं। उसके बाद पत्ते से तनों को आते हैं। तनों को आने के बाद फलों पर फैलता रहता है। ये कीट हम पानी कई बार देने से या जमीन को सूखने से पहले पानी देने से अच्छा फैलता है, या बारिश अधिक होने से ये कीट बहुत आते हैं। वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होने से भी ये शिलींध्र तेजी से फैलता है। मुख्यतः कोलेटोट्राइकम नाम का ये शिलींध्र जमीन से जड़ों के द्वारा पौधों में फैलता है। इतना ही नहीं, ये बीज में ही संक्रमित होता है। मतलब हम जो बीज ले रहे हैं उससे भी ये शिलींध्र बुआई के बाद वो वृद्धि होकर उनकी संख्या बढ़कर ये कीट फैलते हैं। मुख्यतः हम पहले बीज शुद्धि करने के लिए हम कॉपर सल्फेट से करते थे। इस कॉपर सल्फेट से हम बीज शुद्धिकरण करते थे और उसके बाद हम बुआई करते थे। लेकिन ये धीरे धीरे बदल गया है। अब जंतुनाशकों से बीजों को कोट कर रहे हैं। जंतुनाशकों से इसीलिए कि रस चूसने वाले कीट नहीं आएंगे, 10-15 दिन तक कीट नहीं आएगा। ये सभी उद्देश्य से बीज शुद्धि करते थे। लेकिन इस बीज को हम बुआई से पहले कॉपर सल्फेट से फिर एक बार शुद्धि करके बुआई करने से ये कीट पहली अवस्था में ही ये संक्रमित होने से रोकते हैं, बीज से नहीं आएंगे। तो इस तरह करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो ये कीट अगर बीजों को हो वो बढ़कर कीट का कारण होंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले फसल डालने से पहले अगर मिर्ची बोई है तो बहुत से किसान ऐसा करते हैं कि सिर्फ मिर्ची ही हर बार बोते हैं, सिर्फ वही डालते हैं। तो पिछले सालों में से अगर यही कीट फसल पर संक्रमित होंगे तो वो बीज जमीन में ही रह जाएंगे। उनको अनुकूल वातावरण मिलते ही वो फिर से बढ़ जाएंगे। इसलिए ये कोलेटोट्राइकम नाम का शिलींध्र जमीन में से पौधों को आकर पहले पत्तों में गेहूं रंग के धब्बे लाकर धीरे धीरे वो काले धब्बे होते हैं और बढ़ते हैं। उसके बाद पत्तों से तनों पर फैलता है। तनों पर आने के बाद धब्बे दिखाई देते हैं। इसके बाद ये फलों पर फैलता है। ये ज्यादातर हरी मिर्ची से भी लाल मिर्ची पर ज्यादा आता है। मिर्ची पकने के बाद ज्यादा दिखाई देता है। हरी मिर्ची स्वास्थ्यपूर्ण दिखाई देती है। जैसे ही वो पककर रंग बदलना शुरू होता है, मतलब हरे रंग से लाल रंग में बदलने के समय में ये धब्बे शुरू होते हैं और धीरे धीरे ज्यादा होते हैं। ज्यादा होकर फल सड़ जाता है, गिर जाता है। थोड़े फल काले रंग में बदलते हैं। ऐसे फलों में तीखापन नहीं होगा।
इसीलिए इन्हें दाम नहीं मिलेगा। फल पर धब्बा हो तो दाम भी कम होगा। ये सभी प्रकार से हमें बहुत नुकसान करता है। ये डायबैक और एंथ्रेक्नोज भी हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब आंखों के सामने दिखाई देने वाली उपज हमारे आंखों के सामने ही नष्ट होती है। तो इस डायबैक को हमें कंट्रोल करने के लिए जमीन में नमी की मात्रा पर्याप्त रखना चाहिए। अब बारिश ज्यादा हो रही है, जिससे नमी बढ़कर रहती है। बारिश की वजह से नमी रहने से जमीन में ये शिलींध्र ज्यादा होकर जड़ों के द्वारा पौधों में व्याप्ति लेकर कीट का कारण बनता है। हमें जब भी मौका मिलता है हमें जुताई जरूर करनी चाहिए। मतलब मिट्टी को मिलाना, पावर टिलर का उपयोग कीजिए। क्यारियों के बीच एक आदमी टिलर को लेकर जाने से जमीन की मिट्टी ऊपर आ जाती है। मैं बहुत से खेत देखते आया, हरे रंग का परत आता है। पानी कई बार देकर हरा परत आ जाता है, जिसे किसान नहीं निकालते। ये बहुत गलत है। 2 क्यारियों के बीच फासला होना चाहिए। पौधों को अच्छी हवा लगना चाहिए। पौधा फलधारणा के समय में एक पौधा दूसरे पौधे को पास तक आ जाता है। किसान फलों को लेकर या तुड़ाई करने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। पौधे के बीच का अंतर हमें बढ़ाना है। पूरी तरह फसल हाथ में आने के समय में भी किसान आराम से पौधों के बीच चलने की स्थिति होनी चाहिए। बहुत से किसान पौधे के बीच की दूरी कम रखते हैं, लेकिन उसको बढ़ाना है। उस तरह होने से हवा पहुंचकर मिट्टी सूखती है, नमी की मात्रा अधिक हुए बिना कंट्रोल हो जाता है। इतना ही नहीं, ये गैप होने की वजह से हम पावर टिलिंग मशीन से मिट्टी को हिलाने से जमीन में ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुंचता है। फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणु बढ़ जाते हैं। कीटों के कारण होने वाले शिलींध्र ऊपर आने से वो मर जाएंगे। ऊपर से कितने भी प्रकार के दवाइयों का छिड़काव करने से भी कीट अंदर आते ही रहेंगे। इसलिए कई किसान पिछले कई सालों से कितना भी छिड़काव करने पर कीट दवाइयां बदल बदल कर छिड़काव करने से भी ये कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। जैसे पिछले एपिसोड में कहा है, शत्रु सेना को पहले से ही जमीन में मारना चाहिए, जमीन का टीकाकरण करना चाहिए। ये करने से ही ऐसे कीट नहीं आएंगे। हम पहले से ही 6,000 रुपए खर्च करने के लिए हिचकिचाते हैं। इसके बाद कई हजार रुपयों की दवाइयां खरीदकर छिड़काव करते हैं। इसका हिसाब नहीं करते। हम पछताते हैं, ये काम नहीं कर रहा है, सभी पर निंदा करते हैं। ये गलती हमारी है। इसलिए कोई भी कीट हो, वो संक्रमित ना होने के लिए, पौधा स्वास्थ्यपूर्ण बढ़ने के लिए हमें जरूर बुआई के पहले हमारे खेत को शुद्धिकरण करना जरूरी है, टीकाकरण करना है। ये जरूर करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही अनुभव आते रहेंगे। पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। हाथ में उपज आने के पहले ही सड़कर कीटों की वजह से फलों का अच्छा रंग नहीं होता है। गुणवत्तापूर्ण ना होकर सभी प्रकार का हमारा नुकसान होगा। ये एंथ्रेक्नोज और डायबैक कीट हवा में नमी होने के समय, जमीन में नमी होने के समय ज्यादातर तेजी से फैलते जाता है। मुख्यतः पिछले 20-25 दिनों से बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से नमी की मात्रा ज्यादा होकर कीटों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण है। ऐसे समय में जब भी मौका मिले आप जुताई कर लीजिए। आप पावर टिलर इस्तेमाल करके या बैलों का इस्तेमाल करके जुताई करनी चाहिए। इस तरह करके जमीन की नमी की मात्रा कम कीजिए। अब इन्हें कैसे रोकना चाहिए ये मैं बताता हूँ। पहले हमें इस कीट को जड़ को पहुंचने से पहले ही रोकना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी स्यूडोमोनास को गुड़ में मिलाकर जड़ों के पास डालिए, जिससे वहां की शुद्धि हो जाएगी। ये तात्कालिक होकर भी इस कीट को ज्यादा फैलने से रोकता है और पौधे के अंदर ना पहुंचने के लिए ये पौधे की रक्षा करता है। इसके बाद ऊपरी छिड़काव में 3 से 4 बार छिड़काव करके कैसे करना है कि एक ही बार बड़े मोताद में छिड़काव किए बिना एक छिड़काव में
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसके बाद कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, ये कॉम्बिनेशन में होने वाली दवाइयाँ, और फिर कैप्टन। ऐसे कीट नियंत्रक पहले छिड़काव कीजिए। ये सब सस्ते होते हैं। छिड़काव के 5 से 6 दिन के बाद हमें इसके बाद कीट नियंत्रण का आखिरी उपाय यह है कि ट्रोबिन बेस्ड कीट नियंत्रक रॉकस्टार का छिड़काव करना है। ये ट्रोबिन आधारित कीट नियंत्रक है। इसमें एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन, पायराक्लोस्ट्रोबिन, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, 3 प्रकार के स्ट्रोबिन आधारित कीट नियंत्रक मिलते हैं। इनमें से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए। ये स्ट्रोबिन आधारित कीट नियंत्रकों में रॉकस्टार एक है। इसके साथ हेक्साकोनाज़ोल या फिर टेब्यूकोनाज़ोल, इनका कॉम्बिनेशन मिलाकर इनका 250 ml और 250 ml 1 एकड़ के लिए बदल बदल कर इस्तेमाल कीजिए। पहली बार स्ट्रोबिन के साथ हेक्साकोनाज़ोल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बार स्ट्रोबिन को टेब्यूकोनाज़ोल कॉम्बिनेशन मिलाकर इस तरह बदल बदल कर छिड़काव करने से नियंत्रण हो जाएगा। मुख्यतः नमी की मात्रा ज्यादा होने पर उन्हें नियंत्रित करना थोड़ा कम होगा, लेकिन हमें बदल बदल कर इस प्रयोग को करना ही पड़ेगा। बस यही तरीका है। उपलब्ध कीट नियंत्रक भी यही है। पहले हम कम खर्च वाले हर 5 दिन को एक बार ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, कैप्टन को हमें उपयोग में करना चाहिए। ये सब कीट नियंत्रक सस्ते हैं, तो ये पहले इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद हम स्ट्रोबिन आधारित कीट नियंत्रक, जैसे मैंने पहले कहा है, एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन, पायरोक्लोस्ट्रोबिन, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, इन स्ट्रोबिन आधारित कॉम्बिनेशन में हेक्साकोनाज़ोल या टेब्यूकोनाज़ोल को बदल बदल कर कॉम्बिनेशंस में इन्हें हफ्ते में एक बार हमारी ज़रूरत के हिसाब से छिड़काव करने से ये कीट कंट्रोल में आ जाएंगे। इसलिए हर किसान ने ये कीट ना आने के लिए जमीन का टीकाकरण करना है। वो कैसे करना है ये मैंने बताया है। वैसे करने से हमें फलधारणा अवस्था में नुकसान हुए बिना उपज अच्छी मिलेगी। हर किसान को अमल करना चाहिए। धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्रीस्पेस को देखने वाले किसान भाइयों को धन्यवाद। उन्हें समग्र कृषि समाचार देने के लिए इस चैनल को स्थापित किया है। कृपा करके आप देखकर समझने के साथ साथ तुम्हारे दूसरे किसानों को भी इसे शेयर कीजिए। हर किसान को कृषि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सिर्फ इसी उद्देश्य से आगे बढ़ना है। हर किसान को जमीन से लेकर बीज और पौधे तक कृषि संबंधित ज्ञान होना चाहिए। हर किसान को उपलब्ध होना चाहिए। तब किसी भी समस्या का हल निकालकर अधिक उपज पाएंगे। इसलिए इसमें लाभ उठाकर आपके साथ साथ दूसरे किसानों को इस अन्नपूर्णा एग्रीस्पेस के बारे में समझाकर शेयर करते हुए उन्हें भी इसे देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ऐसी आशा मैं करता हूँ। धन्यवाद।